दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। द फ्यूचर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ताज़ा खबर के साथ कि दिल्ली में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली। बहुत लंबे समय से इंतजार था बीजेपी को कि दिल्ली में उनका शासन हो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, और ये इच्छा आज पूरी हुई। और उस इच्छा पूरी करने में जो भूमिका अरविंद केजरीवाल ने निभाई, शायद उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा शासन नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, तभी तो बीजेपी को आज मौका मिला। तो आज हम ओवरऑल देखें तो 48 के लगभग में बीजेपी सीट जीत रही है और 22 के लगभग में आम आदमी पार्टी जीत रही है, या कहें कि वो भी पूरी तरीके से घोषणा तो नहीं हुई है ऑफिशियली, कुछ कुछ बचा हुआ है, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि यही आंकड़ा रहेगा। और कांग्रेस जो पिछले 1 साल भी नहीं हुए हैं लोकसभा चुनाव के, 99 सीट जीती थी कांग्रेस ने आम सभा में सांसद के, और आज वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए 1 सीट भी नहीं ले पाई। पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, उस समय भी यही प्रदर्शन था, कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं था। तो क्या कह सकते हैं, लोगों ने जिस तरीके से वोट करी, वोट प्रतिशत कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है, करीब करीब 10% का अंतर है। तो 10% में इतना बड़ा खेला हो जाता है दोस्तों कि किसी की सरकार बन जाती है, किसी की सरकार बनते बनते बिगड़ जाती है। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो तो उदाहरण है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने जो वादा करी थी, चाहे गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, महिलाओं को पैसा देने की बात हो, जमुना साफ करने की बात हो, दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो, बड़े बड़े जो कूड़ा और कचरा का पहाड़ लग चुका है, बन चुका है, उसे हटाने की बात हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की बात हो, तो इन सब चीज़ों को कैसे पूरा करेगी बीजेपी, और कैसे पूरा करेंगे बीजेपी के वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कैसे करेंगे, अब ये देखना हमें है। दूसरी बात कि इसके पहले भी राजस्थान में सरकार बनी बीजेपी की, यूपी में बनी, तो क्या राजस्थान में जो सरकार बनी उसमें भी बड़े बड़े वादे किए गए थे। तो अब मेरी ओर से दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं कि जिस प्रकार से राजस्थान में गैस सिलेंडर सस्ते हो गए, उस तरह से दिल्ली में भी सस्ते हो जाएंगे। जिस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार मिट गया, उस तरह से दिल्ली में भी मिट जाएंगे। और जिस तरीके से राजस्थान के शिक्षा मंत्री का वीडियो वायरल हुआ, 10वीं और 10th वाला जो वीडियो था, जिसमें उनको पता नहीं कि 10वीं और 10th दोनों एक ही होता है कि अलग अलग, उसी तरह से शिक्षा मंत्री बीजेपी दिल्ली में देगी। तो हम देख ही रहे हैं कि 10 साल परेशान रहे अरविंद केजरीवाल मोदी जी से। अब उनके लिए ये परेशानी दूर हो गई, वो अब आराम से रह सकते हैं अपने घर में। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को कोई परेशान नहीं करेगा, ना कोई मोदी जी आएंगे उनको परेशान करने के लिए, ना ही अमित शाह जी आएंगे उनको परेशान करने के लिए, और ना ही बीजेपी के कोई बड़े नेता या कार्यकर्ता उनको परेशान करेंगे, क्योंकि वो सेवा मुक्त हो चुके हैं। उनको केंद्र सरकार से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई अड़ंगा नहीं डालेगा, कोई पेपर पे साइन करने की जिम्मेवारी नहीं होगी। एक चीज़ और दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि जिस जिम्मेवारी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाई थी, जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कही थी, वो कितना पूरा होता वो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि महिलाओं को पैसा देना एक बहुत बड़ी चुनौती है,
गैस सिलेंडर सस्ता करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जमुना साफ करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या तरीका, कैसे होगा, कैसे साधा जाएगा उद्योग को, समाज को और कानून व्यवस्था को। दूसरी चीज कि जो क्राइम कैपिटल के नाम से मशहूर है दिल्ली, उस पर कैसे लगाम लगेंगे। क्या वोट वापसी जिला शिक्षा अधिकारी पर, जिला शिक्षा अधिकारी हो, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करे, और जिला पुलिस अधीक्षक जिसे हम एसपी कहते हैं या कमिश्नर, उस पर क्या वोट वापसी कानून लगाएगी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। क्राइम कैपिटल का जो तमगा मिला है दिल्ली को, उसे हटाने के लिए क्या कमिश्नर पर और जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं उन पर वोट वापसी का कानून आएगा। क्योंकि बिना अच्छे कानूनों के और बिना अच्छे नियत का हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। जिस तरीके से वो प्रचार किए, जिस तरीके से उन्होंने वोट मांगा, जिस तरीके से उन्होंने डील किया पब्लिक से, वादा करी, उस अनुरूप से उनको काम करना होगा। तो पुनः दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई कि उनको आज से स्वर्ग का सुख मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उनको अब शिकायतें नहीं करनी पड़ेगी मोदी जी से बार बार। एक चीज और कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हमने देखा है कि सरकार बनने के बाद जिस तरीके से बदलाव आता है वो अभी तक तो दिखा नहीं है। कम से कम इसके पहले जो बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वैसा कोई आमूलचूल बदलाव दिखा नहीं। तो अब ये देखना ये है कि दिल्ली में किस तरह का बदलाव मिलता है दिल्ली वालों को। साथ में दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। और ये बीजेपी की परंपरा रही है कि वो फेस के साथ, एक चेहरे के साथ वोट नहीं मांगती है। अमूमन देखने को मिलता है, यदि हम यूपी को अपवाद में छोड़ दें तो वो सरप्राइजिंग फैसला लेती है।